देखेंगे किसी भी एलईडी को किसी भी वोल्टेज से हम लोग ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को ये चार्ट, ये जो टेबल है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अगर हमारे पास रेड एलईडी बल्ब है तो उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है 1.8 वोल्ट। ऑरेंज एलईडी है तो 2 वोल्ट होना चाहिए, येलो है तो 2.1 वोल्ट, ग्रीन है तो 2.2 वोल्ट। और ये जो फॉरवर्ड करंट है ये हमारा सभी एलईडी के अक्रॉस 20 मिली एम्पियर होता है। तो अब हम यहाँ पर एक कोई भी प्रॉब्लम ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है 34 वोल्ट डीसी। हम कोई भी वोल्टेज ले सकते हैं। तो 34 वोल्ट डीसी से हम एक कोई भी एलईडी ले लेते हैं। सपोज हम लोग रेड ले लेते हैं। हमारा जो एलईडी है रेड। अब हमें क्या करना है कि इस रेड एलईडी को ऑपरेट करना है 34 वोल्ट डीसी से। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि रेड एलईडी का जो हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज है ये 1.8 वोल्ट है। अब इससे हमारे रेड एलईडी को क्या चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हमारे रेड एलईडी को क्या चाहिए, 1.8 वोल्ट चाहिए। अब यदि हम इस रेड एलईडी को डायरेक्टली 34 वोल्ट डीसी से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो एलईडी है वो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसा कोई रेसिस्टर हमको यूज करना पड़ेगा जो इस वैल्यू को कम करके इस 34 वोल्ट को लो करके 1.8 तक ले आए और हमारा एलईडी आराम से ऑपरेट हो। तो हम अब देखेंगे कि उस सर्किट को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे और उस रेसिस्टर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा रेड एलईडी। अब इसके साथ सीरीज में हमें एक रेसिस्टर यूज करना है और इसी रेसिस्टर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ये जो हमारा सप्लाई वोल्ट है डीसी है, इसलिए हमने बैटरी का सिंबल लिया है। 34 वोल्ट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। यहां पर इसका एनोड है, कैथोड है। तो हम जानते हैं कि ये एलईडी क्या है, एक लाइट एमिटिंग डायोड है। तो लाइट एमिटिंग डायोड है तो डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड में काम करता है। तो फॉरवर्ड बायस्ड में हमने इसको कनेक्शन किया है। पॉजिटिव जो है हमारा एनोड के साथ है, कैथोड हमारा नेगेटिव के साथ है। अब इसके साथ हम रेसिस्टर यूज कर रहे हैं। तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीरीज सर्किट का। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, ये जो भी है ये भी हमारा तीनों रेसिस्टर के क्रॉस बट जाता है। हमारा सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है क्योंकि यहां पर पाथ हमारा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक में सिर्फ एक ही पाथ है। सिंगल पाथ होने के कारण हमारा करंट थ्रू आउट पूरे सर्किट में सेम रहता है। लेकिन ये जो रेसिस्टर है तीनों R1, R2 एंड R3, तीनों रेसिस्टर के क्रॉस करंट तो सेम होगा लेकिन जो हमारा वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि तीनों रेसिस्टर में हमारा कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसी ड्रॉप को हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ मान लेते हैं V1, यहाँ V2, यहाँ V3। तो हम मान लेते हैं कि रेसिस्टर R1 में हमारा वोल्टेज ड्रॉप V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है। तो अब हम क्या जानते हैं कि ये जो टोटल वोल्टेज है यही हमारा डिवाइड होकर के तीनों रेसिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, V = V1 प्लस V2 प्लस V3। ये सीरीज सर्किट का मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जबकि I जो है हमारा सेम होगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ये जो हमारा टोटल वोल्टेज है 34 वोल्ट डीसी, ये ही वोल्टेज हमारा दोनों एलिमेंट के, दोनों कंपोनेंट के एक्रॉस हमारा डिवाइड होगा वोल्टेज। तो यहां पर कुछ वोल्टेज होगा जिसे हम VR से डिनोट करते हैं, यहां कुछ वोल्टेज होगा जिसे हम VD से डिनोट करते हैं।
मेरा एलईडी का वोल्टेज और यहाँ पर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज। तो ये जो हमारा 34 वोल्ट होगा, यहाँ हमने देखा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो यहाँ पर जो हमारा 34 है क्या होगा VR प्लस VD। तो मतलब ये जो 34 वोल्ट डीसी है यही दोनों मेरा डिवाइड होगा, कुछ रजिस्टर के क्रॉस कुछ एलईडी के क्रॉस। तो एलईडी के क्रॉस हमको कितना वोल्टेज चाहिए वो यहां से हमको मिलेगा। ये कितना चाहिए, ये चाहिए हमें 1.8 वोल्ट। तो हमारा VD क्या लेंगे हम 1.8 वोल्ट। तो अब हम यहां से VR फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो 34 वोल्ट है ये 1.8 यहां होना चाहिए और जो एक्स्ट्रा वोल्टेज बच गया वो हमारा ड्रॉप हो जाना चाहिए रजिस्टर के क्रॉस। तो VR हम यहां से निकाल लेते हैं 34 माइनस 1.8। तो यहां से हमें प्राप्त हुआ VR इक्वल टू 32.2 वोल्ट। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, ये जो 34 वोल्ट डीसी है तो ऐसा रजिस्टर हमको यूज करना पड़ेगा जिसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज जो 32.2 वोल्ट का हो, तब जो मेरा बचेगा वोल्टेज वो 1.8 वोल्ट हमारे एलईडी के अक्रॉस जाएगा और हमारा एलईडी सेफ रहेगा। तो अब यहाँ वोल्टेज हमको मिल गया। अब करंट की बात करते हैं। तो यहां देखते हैं हम लोग करंट क्या दिया हुआ है, IF इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। जब एलईडी हमारा फॉरवर्ड बायस्ड में कनेक्शन किया हुआ है उस कंडीशन में जो हमारा करंट होगा 20 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अब हम यहां से जानते हैं कि सीरीज सर्किट में जो हमारा करंट होता है थ्रू आउट सेम रहता है, सभी के अक्रॉस सेम रहेगा करंट। तो ये जो हमारा करंट होगा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक सेम रहेगा। तो जो करंट मेरा यहाँ है 20 मिली एम्पियर वही करंट मेरा यहाँ होगा। तो अब हमें रजिस्टर के अक्रॉस करंट मिल गया है, वोल्टेज मिल गया है। तो हम ओम्स लॉ का यूज करके R का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। R इक्वल टू V बाई I, जिसमें हमारा रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज हमको प्राप्त हो चुका है 32.2, I है हमारा 20 मिली एम्पियर। तो मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अभी -3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा, मतलब ये 1000 हो जाएगा। अब हम ये 2 जीरो कट कर देते हैं, इस 2 से भी कट कर देते हैं। तो यहां लोग देख सकते हैं हमारा R का वैल्यू जो है 1610 हो। अगर इसे हम K में लिखना चाहें तो 1.6 किलो। तो यहां से हमने रजिस्टर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, R इक्वल टू 1.6 किलो। तो यहां हम देख सकते हैं कि अगर 1.6 किलो का रजिस्टर हम यूज करेंगे तो हम रेड एलईडी को 34 वोल्ट डीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है इसका यूज करके हम लोग इस टेबल का यूज करके किसी भी कलर के एलईडी को किसी भी वोल्टेज से ऑपरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। और इसका जो एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है वो हम लोग आगे करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।